हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है JN 21 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास, 1 महीने पूरे बचे हुए हैं, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपके पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू होता है पेडागोजी के क्वेश्चन। ये कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्न के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। मतलब जो क्लास फर्स्ट होता है उसमें जो लिखना होता है, राइटिंग होता है, वो किससे प्रारंभ होता है? अक्षर लेखन से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या शुरू से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, चित्र बनाने से। जो बच्चा जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल सर्कल कुछ भी करता रहता है वो भी लिखने के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। अगर आपके घर में कोई बच्चे होंगे और वो दीवार पे कहीं पे भी कुछ भी मिला और वो लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आप उसे लिखने देंगे ताकि बच्चे का डेवलप हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? जो भाषा कौशल है तो आप उसमें से किस विचार से सहमत हैं? फर्स्ट कहता है यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, यह निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। सेकेंड कहता है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो फर्स्ट कहता है परखने, जूझने, तदात्म्य, जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने, तदात्म्य या जानने, परखने, जुड़ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, कह रहे हैं पहले तो कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं हैं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, यहाँ आपका परखने आएगा। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्म्य का मौका देते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, चिंतन क्षमता के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मतलब अगर आप हिंदी लैंग्वेज का आकलन कर रहे हैं तो आप करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक, मतलब किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? तो फर्स्ट कहता है सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की रचना, व्याकरण, सम्मत भाषा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, सहज अभिव्यक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण को या रोचक कहानी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, रोचक कहानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज़ को दर्शाता है? अज्ञानता को, स्ववर्तनी को, नियंत्रित लेखन को या लापरवाही को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, न तो अज्ञानता को दर्शाता है न लापरवाही को दर्शाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, यह स्ववर्तनी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया था। मतलब इंटरेक्शन करके लैंग्वेज सीखने का जो समर्थन किसने दिया था? स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वाइगोस्की। क्योंकि इन्होंने कहा है सामाजिक जितना बच्चा सोशलाइजेशन होगा, जितना इंटरेक्ट करेगा, वो उतने अच्छे से लैंग्वेज सीख पाएगा। तो ये किसने कहा है? तो वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो वो किससे पाया जाता है? व्यावसायिक से, विद्वत से, साहित्यिक से या वैज्ञानिक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? मतलब आप लैंग्वेज के पढ़ाते समय, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय, मतलब प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, भाषा प्रयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारण गत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। जो मौखिक भाषा का आकलन है वो विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। मतलब हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट कहता है सोचते विचारते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, चिंतन विचरण करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उनका नाता न टूटे। व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका नाता नहीं टूटे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है। क्या ये बात सही है? नहीं। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने बाल साहित्य मदद जो करता है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। तो आपका अभी लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी पे। जैसा कि इसमें पता होगा, इसमें 136 से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने की कुशलता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति या उच्चारणगत शुद्धता?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमें किसी भी चीज़ का पढ़ने का यही मतलब बनता है कि हम उसका अर्थ निर्माण मतलब उसके अर्थ को समझ सकें। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अर्थ निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार बड़ों की परिपक्व भाषा है, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण है, परस्पर अंतःक्रिया है या परस्पर प्रश्नोत्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, परस्पर अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसका जो सही आंसर होगा जिसमें सर्वाधिक योगदान है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की जो सबसे पहली शर्त है, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण मतलब कम्युनिकेशन का वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्या, यह स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है या वैध नहीं है या बहुत गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत गलत भी नहीं होगा, वैध भी नहीं होगा, अस्वीकार भी नहीं होगा। जब बच्चे प्राइमरी लेवल पे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो अपने मदर टंग में अच्छे से समझ पाते हैं, और जब उनको मातृभाषा कोई भी लैंग्वेज सिखाया जाता है तो उसमें अपने मातृभाषा के मतलब जो होते हैं अपनी कक्षा में जो वो अपने मातृभाषा को भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो स्वीकार्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या था? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, बहुभाषिकता को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? फर्स्ट कहता है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाने जाने चाहिए। बिल्कुल क्रम से नहीं सिखाने जाने चाहिए, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक से वो नहीं सीख पाएगा। सभी बच्चे की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, नहीं, सारे बच्चे का विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो इसलिए आपका थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ कहते हैं बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है बच्चों का भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, भाषा प्रयोग के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। लापरवाही के कारण? बिल्कुल भी नहीं। अज्ञानता के कारण भी नहीं, अरुचि के कारण भी नहीं। तो वो किस कारण होता है? तो डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जिस बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड होते हैं। मतलब ग्राफ मतलब चित्र बनाना और वो उसमें लिखना होता है, तो आप उससे याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो एक पक्के आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे डिस्कैलकुलिया है, वो गणित से रिलेटेड होता है।
क्वेश्चन नंबर 145 कहता है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। जो भाषा अर्जन की जो क्षमता का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, ये किसने दिया है? तो फर्स्ट कहता है चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बिट्टो शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, बहादुर बिट्टो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बहादुर बिट्टो की कहानी का शीर्षक दीजिए। तो इसका जो क्या पूछ रहा है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, कार्य को चिंतन करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है भाषा का मनुष्य की डैश और डैश मनुष्य का डैश के साथ गहरा संबंध है। मतलब भाषा का जो मनुष्य के डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। तो फर्स्ट कहता है अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिता विचार, वैचारिकता और व्यापार। जिसमें व्यापार है वो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भाषा का मनुष्य के अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। चुनौतियां और अवसरों, जटिलताओं और अवसरों, जहाँ चुनौतियां हैं अवसरों, चुनौतियों और प्रचलनों, जटिलताओं और नियमों। तो इसका जो सही आंसर होगा, ज़्यादातर जो बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है, पर इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कहानी सुनने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पैडागोजी के दोनों लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों के करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। लास्ट टाइम में आप जितना हो सकेंगे आपने तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अभी टाइम है आपका प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अगर आप रोज़ एक सेट लगाते हैं तो महीने के आप 30 सेट लगा लेते हैं। वो आपके पेपर में इतना हेल्प करेगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो समझ जाएगी। बच्चे कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करा है? लगभग 26 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करा है। ठीक है, 26 लाख। और उसमें से पास कितने होते हैं? एवरेज 1 से 2 लाख। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर दोनों को ऐड कर लो तो 2 लाख प्लस बच्चे पास हो पाते हैं। वो भी आपको किसी से कंपटीशन भी नहीं है, बस आपको अपने 60% लाने हैं, आई मीन 90 मार्क्स लेकर आने। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को हेल्प करेगी।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।